जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, नहीं संतों का फेरा रे, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे, गुरु बिन घोर अंधेरा, संता रे, गुरु बिन घोर अंधेरा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो चलिए फिर से हम कुछ नए पुण्य इकट्ठे करते हैं, नए कर्म इकट्ठे करते हैं जो कि हमारे जन्म जन्म तक काम आए। कर्म तो हम रोज ही कर रहे हैं, जो भी हमने इस रंगमंच पर भगवान ने जो काम दे रखा है उस काम को हम कर रहे हैं। पर ये जो कर्म ऐसा है, ये तो इस जीवन में नहीं, अनेकों जीवन में ये कर्म अपने काम आएगा। तो चलिए फिर से भगवान की भक्ति में डूबते हैं और भगवान राम के चरित्र का गुणगान सुनते हैं और कहते हैं और अपने जीवन में रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। डगमग चरण है, बहियाँ है छोटी छोटी, चाहत मगर रामचंद्र रूपी चंद्र की, राम का चरित्र सिंधु और में शतांश बिंदु, पहुँच वहाँ पे कहाँ मुझ मति मंद की, तो तले वचन निज बालक के सुन, जैसे सीमा नहीं रहे माता पिता के आनंद की, मेरे बाल बच्चनों से ऐसे ही प्रसन्न होना, कहने कथा में चली आनंद कंद की। हे प्रभु, आप हमारे वचनों से ऐसे ही खुश होना जैसे तुतली वाणी बोलते हुए बच्चे से उसके माता पिता खुश होते हैं। चलो तो दादा भाई का आह्वान करते हैं। लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर, पधारिये सुआसन बिराजिए तेज पुंज कपिवीर, पधारिये सुआसन बिराजिए तेज पुंज कपिवीर। बोल सियावर रामचंद्र की जय। देखिए होता क्या है कि कभी कभी आपको लगता है ना कि हमारे घर में उम्र हो गई है, पर फिर भी बोलते हैं ना कि अब तो आपका समय खाली राम नाम, बैठे बैठे नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। और हमें खुद को लगता है कि आप अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, तो हमें लगता है कि इस समय पर ये कर्म करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने लिए कमाया होता है, कष्ट देखे होते हैं, क्योंकि अभी का जो जीवन है वो तो सुख सुविधापूर्ण जीवन बीत रहा है। पर मेरी दादी, मेरी माँ, इनका समय, मेरे सासू जी, इनका जो समय था, ये जब हमारे जैसे थे तो उनको बहुत सारा काम करना पड़ता था, शारीरिक श्रम बहुत होता था उस समय। तो अब हमें लगता है कि बैठे बैठे बस खाली ये नाम जप करें तो इसी से इनका कल्याण हो जाएगा। तो आपको ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं ऐसे कि जिनको ये सुनना है, तो इसके लिए मैं बैठी हूँ। आप रोज की ये रामायण का जो पाठ होता है, ये उनको आप 10-10, 15-15 मिनट के लिए सुनाइए और फिर देखिए उनके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। क्योंकि इन चौपाइयों में इतनी ताकत है, चौपाइयों में इतनी शक्ति है कि ये किसी के भी जीवन को आसानी से परिवर्तित कर देती है, कोई कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति का क्यों नहीं हो। तो चलिए, श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। छठे दोहे से हम शुरुआत करते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पै, परिहरि बारि बिकार।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिमि सरिता सागर महु जाहि, जद पिताहि कामन नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुभावे। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामू। राम कथा सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बड़े भाग से मनुज तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। मैं इस भाव में ऐसे बह जाती हूँ ना, कभी कभी तो ऐसे लगता है कि बस इन्हीं चौपाइयों में डूब मरूं। प्रेम से इतना यूँ लगता है कि इनमें गोता लगाया करूँ बस। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहि पए, परिहरि बारी बिकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। ये तो हमने आगे के दोहे में पढ़ा ही था कि भगवान ने दूषित और अच्छे मन वाले दोनों लोगों को इस संसार में प्रकट किया है। पर हमें क्या करना है, हमें हंस की चतुरता से पानी को छोड़कर खाली दूध का, जैसे हंस पानी को छोड़कर दूध लेता है, उसी तरह हमें भी संत लोगों के साथ में उठना बैठना है और कुसंगी लोगों से हमें दूर रखना है। भक्ति जब जागती है ना तो बोलते ना, प्रथम भगति सत्संग कर संगा। तो जब आपकी भक्ति जागेगी ना तो सबसे पहले यही होगा कि आपको सत्संगी लोग पसंद आएंगे और उन्हीं के साथ में आपको उठना बैठना अच्छा लगेगा, सुहाएगा। चौपाइयों से शुरुआत करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुण ही गुण मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भलो प्रकृति बस चूकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, मतलब जैसे हंस को विवेक दिया है, उसी प्रकार जब विधाता की कृपा, भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है और हमारी बुद्धि में या हमारे विवेक में ऐसा जब ज्ञान आता है, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। तो जब ये मन है ना हमें भटकाता रहता है इधर उधर कि ये कर लूँ वो कर लूँ, ये सब छोड़कर खाली अच्छे गुणों में ही ये मन अपना लगा रहेगा। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। अब होता क्या है, देखो, काल मतलब समय तो ये कलिकाल चल रहा है, इसका तो प्रभाव है। और माया तो ये है कि इतने हमने पता नहीं कितने हमने जन्म लिए हैं और उन जन्मों में हमने कितने कितने क्या क्या कर्म किए हैं, कौन सी योनि में गए हैं हम, और किस किस चीज़ से हम होके निकले हैं। तो वो जो सब कर्म है ना वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। तो उस वजह से कभी कभी हम अच्छे रास्ते पे चलते चलते भी हम रास्ता भटक जाते हैं। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही हमें बता रहे हैं कि भले वो प्रकृति बस चूक गई भलाई, मतलब भला इंसान भी कभी कभी भलाई का रास्ता चूक जाते हैं। सो सुधारि हरि जन जी मिलेहि, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलहु करहि बल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। अब होते क्या है कि जो भक्ति हृदय वाले जो इंसान होते हैं उनको भगवान क्या है, उस चूक को कभी कभी जल्दी सुधार देते हैं और उनके दोषों को मिटा देते हैं और वापस उनको निर्मल मन दे देते हैं। वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं। अब देखो, जैसे सज्जन व्यक्ति कभी कभी अपने राह भटक जाते हैं और बिल्कुल कम ही समय के लिए दूषित मन हो जाते हैं, उसी प्रकार दुष्ट लोगों का भी यही होता है कि वो भी कभी कभी भलाई के रास्ते आ जाते हैं, पर क्योंकि प्रवृत्ति दूषित होती है इसलिए वापस मलिन रास्ते चले जाते हैं, उनका स्वभाव नहीं मिटता है। बिल्कुल कम समय के लिए संत स्वभाव कोई होता है ना, बस के आसपास चलो कहीं कथा हो रही है तो सुन के आ जाओ और वापस घर में वो का वही ग्रह कलेश ने वो का वही, और जब कथा हो रही है तो बच्चे से तालियां पीट कर भजन कर रहे हैं
और घर पे आकर वापस वो का वही हैं। तो दूषित प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कम समय के लिए अगर संत संग मिल भी जाता है फिर भी वो उन पे असर नहीं होता है। लखी सुबेश जग बंचक जेऊं, बेश प्रताप पुजी वहीं तेऊं, उग्र ही अंत न होई निबाहु, काल ने मिजिमि रावण राहु। जो ठग है उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे जोड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे काल नेमि रावण और राहु का हाल हुआ। हाँ, यहाँ पे यही है कि काल नेमि ने भी जब मृग का रूप धारण किया था तो था तो दुष्ट, पर क्योंकि हिरण का रूप धारण किया था तो थोड़े समय के लिए वो एक अच्छा जीव था कि जो कोई भी उसको देखे तो मोहित हो जाए, जैसे कि माता सीता मोहित हुई थे। और रावण का तो हमें पता ही है कि जब माता सीता का हरण करने गए थे तब उन्होंने भी एक साधु का वेश धारण किया था और उसी के वेश के प्रभाव से माता सीता उनको भिक्षा देने आई थी। देखिए ये सब चीज़ें तो मुझे लगता है कि इस संसार में जो हम जैसे लोग हैं, ये मानव प्रजाति है, इनका मतलब उठना बैठना, उनके क्या लक्षण, क्या दुर्गुण, क्या उनको सच्चा स्वभाव उनका होना चाहिए, वो स्वभाव का ये सब एक खाली भगवान ने यहाँ पे आकर नाटक किया था। नहीं तो माता सीता तो ऐसी सती थी कि उनको तो कोई बुरी दृष्टि से अगर देख भी ले तो वो वहीं के वहीं खत्म हो जाए, क्योंकि पता है कि माता सीता धरती में से निकले थे, प्रकट हुए थे और वापस वो धरती में ही समा गए। तो माता सीता जो इतनी शक्ति थी, इतनी परम शक्ति थी कि उनको अपनी कोख में धारण करने के लिए कोई यहाँ पे योग्य स्त्री नहीं थी। उस समय पर भी बहुत आपको नहीं लगता क्या उस समय पर ऐसे कोई साधु संत नहीं होंगे, कोई ऐसा दाम्पत्य जीवन नहीं होगा, कोई ऐसी स्त्री नहीं होगी, कोई ऐसी पत्नी पति भक्त पत्नी नहीं होगी जो जिसमें इतना तेज हो। जब भगवान राम को माता कौशल्या ने जन्म दिया तो माता सीता के लिए क्यों कोई ऐसी माँ नहीं बनी, पर माता सीता जो शक्ति थी वो शक्ति मतलब इस ब्रह्मांड की जो शक्ति थी वो शक्ति थी, और उसको अपने कोख में धारण करने के लिए उस समय पे किसी भी नारी में वो क्षमता नहीं थी, इसलिए वो धरती में से प्रकट हुए और वापस धरती में ही समा गए। तो ये सब तो उन्हीं का एक रंगमंच पे किया हुआ एक नाटक था कि जिसको हम लोग, हम मति मंद, हमारी बुद्धि बहुत कमज़ोर है, तो हमें उतना ज्ञान नहीं होता है, तो हम कि कोई आके हमें प्रवचन दे और हम सीख कर चले जाए, हमें उदाहरण के थ्रू हमें सीखना होता है। और यही उदाहरण भगवान ने अपने अपने जीवन काल में आके हमें दिए कि आप अपना जीवन ऐसे जियो। और राहु का हमें पता ही है कि राहु ने कैसे जब अमृत वितरित हो रहा था उस समय उन्होंने देवताओं का रूप धारण कर किया था। तो यहाँ पे सेम वैसे ही कि जो ठगी इंसान होते हैं बहुत कम समय के लिए अच्छा रूप धारण भी करते हैं, पर वापस वो वैसे ही हो जाते हैं और उनको उनका किए का फल भी मिलता है। कियों कुबेशु साधु सन्मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाऊ, लोकऊं वेद विदित सब काऊं। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। अब यहाँ पे वही है कि बुरा वेश लेने पर भी साधु का अगर वेश धारण कर रखा है तो उसका तो सम्मान ही होता है। अभी जामवान जी को यहाँ पे बता रखा है और हनुमान जी को बता रखा है। जामवान जी को यहाँ पे रीछ प्रजाति का बताया हुआ है और हनुमान जी को वानर प्रजाति का बताया हुआ है, पर ये संत थे इसलिए इनका मन संत था, इसलिए इनके हमने वेश को नहीं देखा। उसी तरह से बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। अगर आपने बुरा संग किया है तो हानि, एक तरफ देखो रावण कालनेमी और राहु का दे रखा है उदाहरण और दूसरी तरफ जामवन जी और हनुमान जी का उदाहरण दे रखा है। तो यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको अच्छे से जानते हैं कि बुरे थोड़े देर के लिए अच्छा बन जाए तो भी वो बुरा ही रहता है, और अच्छे इंसान का अगर वेश खराब पहन रखा है, मलिन वस्त्र है, फिर भी वो संत है, वो उसके आवरण से पता चल जाएगा। संतारे मुख पे बरसे तेज राज मोरी सैया रे। ये जो संत होते हैं उनका तो मुख ही बता देता है कि उनके
तेज ये बता देता है हमें कि उनमें कितना भक्ति है। उसी तरह से जो भले उन्होंने वेश कौन सा भी पहन रखा हो, पर उनके मुखमंडल से ही हमें आभा प्रतीत होती है कि ये तो कोई संत आत्मा है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारे, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच जल के संग में कीचड़ मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते और असाधु के घर के तोतों मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। तो यहाँ पे भी फिर से संगत का ही बताया हुआ है कि अगर हवा के संगत में धूल आती है तो वो धूल आसमान को छू जाती है, और वही संगत में अगर जमीन पर बह रहा जो मलिन पानी है, उस पानी में अगर वो मिलेगी तो वो कीचड़ बन जाती हैं। जैसे ही साधु संतों के घर में रहने वाले जो तोता मैना होते हैं वो राम 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 का सुमिरन करते हैं, और असाधु के घर में रहने वाले जो तोता मैना होते हैं वो गालियाँ देते हैं। तो यहाँ पे ये है कि माता पिता जिस तरह से अपने बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, उसी तरह से वो बच्चों का व्यवहार बाहर बता देता है कि ये बच्चे राम नाम वाले हैं या फिर ये बच्चे गालियाँ देने वाले हैं। बच्चों का उदाहरण मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से बच्चों के संपर्क में हूँ और उनको पढ़ाने का मुझे सौभाग्य मिलता है। तो रोज़ मेरा 2-3 घंटे उनके साथ में निकलते हैं बच्चों से। तो इससे मैं बोल रही हूँ कि ये सुसंगति और कुसंगति कैसे प्रभाव डालती है। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजु मसी सोई। सोई जल अनल अनील संगाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुंदर शाही होकर पुराण लिखने में काम आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बना होता है। तो यहाँ पे सेम वही वापस धुएं का उदाहरण देके हमें समझाया है। तो इसी तरह रामचरितमानस के बालकांड का ये 6वां दुआ समाप्त होता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कथा विश्राम होत है, सुने वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं, ते तहाँ करे पयाम। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये। कष्ट हर क्लेश हर दुख हर दारिद्र्य हर संताप हर। हर हर महादेव। श्री सीताराम।